मैं अली मोहम्मद खान साहब। सर ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त चल रही है, 27वीं तरमीम आ रही है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आज इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए हैं। इमरान खान साहब पे कोई ट्विटर के हवाले से इन लोगों ने कोई केस किया हुआ है, उसके हवाले से आज पेशी थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन्होंने केस किया वो खुद ही नहीं आए थे, इतनी इनकी सीरियसनेस है। बहरहाल देखते हैं इंशाअल्लाह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जहाँ तक 27वीं तरमीम की बात है, देखें पार्लियामेंट है आइन साजी के लिए, लेकिन कोई चीज़ तो सामने आए। हमारे सामने इस वक्त कोई चीज़ सामने नहीं है। एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज अ फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एज अ PTI के एक MNA के, एज अ पोजीशन के मेंबर के, हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है। हमें कुछ नहीं पता ये क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, कौन सी 27वीं तरमीम है हमारे सामने, उसको लाया जाए, उसको देखें। लेकिन अगर वो 26वीं आईनी तरमीम की तरह की कोई चीज़ है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे। और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी MNAs को तंग करके, पता नहीं क्या क्या करके, उससे पूरी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख शर्मा गई है। अगर ऐसा कुछ करना है तो खुदारा जितनी सुबकी हो चुकी है वो काफ़ी है। अली साहब ये बताएं कि फैसल वाडा सब कहते हैं कि 26वीं 27वीं या 28वीं तरमीम भी आएगी, और भी तरमीम की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएगी। वक्त की ज़रूरत है और ये पास भी होगी, कोई नहीं, वक्त की ज़रूरत क्या मतलब? वक्त की ज़रूरत है या किसी की ज़रूरत है? सर ये बताएं कि ये अगर पास होती तो पाकिस्तान तरीके साहब क्या करेगी इसके खिलाफ? क्या आप 26वीं जो कानूनी आईनी हमारे तकाजे हैं, कार्रवाई है, वो हम करेंगे, एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, इधर हाई कोर्टों में आएंगे। देखें, आईन पाकिस्तान को अपनी असल शक्ल में बहाल करना, सुप्रीम कोर्ट को वापस अपनी उसी ताकत पे वापस लेके आना। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, एक सबसे बड़ी अदालत है। आपने पता नहीं उसमें क्या करने जा रहे हैं। पहले बेंच बना रहे हैं, अब सुना है कि पता नहीं आईनी अदालत, ये क्या चीज़ें, ये किधर डिस्कस हुई हैं? पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया है, वकला कम्युनिटी से कोई बात हुई है? ये पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिबेट होनी चाहिए। जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी या उससे पहले जितनी तरमीम पास हुई हैं, थोरो डिबेट्स हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम को रात के अंधेरों में आपने पास कर लिया, तो हमें आइन की सुप्रीमेसी वापस बहाल करनी है और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को वापस, जजों की इंडिपेंडेंस को बहाल करना है, ना कि मजीद उनको कमज़ोर किया जाए। फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा कि CM सवेर अफरीदी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करते हैं तो TLP से बुरा हाल इनका भी होगा। PTI का पाबंदी फैसल वाडा ने एक TV टॉक शो में कहा, TLP जैसा हाल PTI के भी हो सकता है, पाबंदी PTI पे भी मुस्तकबिल में लग सकती है अगर इसी तरह की हरियाणा हिकमत अमली जारी है इनकी। देखिए, TLP के साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है, उनके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है। उनके सियासी नज़रियात से या मजहबी जो नज़रियात हैं उससे सबका इत्तेफाक नहीं होगा। हम भी बहुत सी चीज़ों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमारे दौर में भी जब वाडा साहब हमारे साथ हुकूमत में थे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर मैंने उनसे इंगेज किया और एक गोली चलाए बगैर, एक लाश गिरे बगैर वो जेलम के ब्रिज पे TLP भी आई हुई थी, रेंजर्स भी खड़े थे और अल्लाह के करम से, अमन से, मोहब्बत से सारा वो पैसिफाई हो गया। क्या TLP के लोग, मैं ये नहीं कहता, मेरा उनकी सियासी जमात की नज़रियात से कोई ताल्लुक नहीं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? आपको किसने हक दिया है कि आप लोगों को या गोलियां मारें या लोगों को थ्रेट करें? वी आर इक्वल सिटीजन, इक्वल पाकिस्तानीज। पहले तो अभी एहतजाज का कोई प्लान नहीं है, अगर होता है हमें राइट है एक पीसफुल प्रोटेस्ट का। सर अगर मुस्तकबिल में PTI को भी पाबंदी का सामना करना पड़ता तो आप लोग क्या करेंगे? ने बहुत अरसा पहले ही बता दिया था जब 26वीं तरमीम आ रही थी, तो आपने कहा था कि 27वीं तरमीम भी मुस्तकबिल में ये लोग लाएंगे। अब यही हुआ है कि दोनों ऐवानों के इजलास भी बुला लिए गए हैं और 27वीं तरमीम भी लाई जा रही है। वज़ीर आज़म साहब सब पार्टियों को भी जो है वो खासतौर पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले रहे हैं, तो क्या वजह है कि 27वीं तरमीम आ रही है? जी देखें, जो 26वीं तरमीम में उनको करना था, उनको पूरी तरह मौका नाम नहीं मिला। मसलन वो एक बनाना चाहते थे, आईनी अदालत बनाना चाहते थे, वो उनको नहीं मिली। NFC अवार्ड में तब्दीली करना चाहते थे, वो नहीं मिली। जो सूबों को खुद मुख्तारी दी हुई है, जो उनको ताकतें दी हुई हैं, वो वापस लेना चाहते थे, वो पिछली 26वीं तरमीम में नहीं हुई। इसी तरह बहुत सारे मसाइल थे जो करना चाहते थे, लेकिन वो 26वीं तरमीम में हासिल नहीं कर सके। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे लगता ये है कि ये पहली कदम है और इसके बाद एक मज़ीद और भी काला कानून लेके आएंगे और तरमीम ऐसी करेंगे कि जो 1973 का जो कानून है, जो आइन है, वो बिल्कुल ही तब्दील करके रख देंगे। तो मैंने जो कल ट्वीट पढ़ी बिलावल भुट्टो साहब की, उसके अंदर जो उन्होंने बातें बताईं, उससे तो ज़ाहिर होता है कि ये अब 18वीं तरमीम भी ख़त्म कर देंगे और अदालती निज़ाम भी ख़त्म कर देंगे और एक नई आइन लेके आ रहे हैं 27वीं तरमीम के ज़रिए। तो बदकिस्मती है हमारी कि ये आएगा और वो बहरहाल जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, हम उसकी भरपूर किस्म की उसकी ख़िलाफ़ हम खड़े रहेंगे और एहतजाज भी करेंगे, लेकिन नीयत उनकी दुरुस्त नहीं लगती।
सर आपकी शो में फैसल वाडो साहब ने कहा है कि हम अगर 28वीं की भी ज़रूरत है 28वीं तरमीम भी लाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे और हम हमारे नंबर के हमारी चीज़ पूरी अगर कोई करेगा तो उसका RTLP जैसा हो। जी, मैंने कल प्रोग्राम पे उन्होंने ये कहा था कि हम लेके आएंगे 27वीं तरमीम, लेकिन मुझे नज़र ये आता है कि इसको लाने में उनके पास नंबर्स नहीं हैं और उनको सबसे ज़रूरी जो हमायत चाहिए वो पीपल्स पार्टी और JUI की है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ उनको बिल्कुल तब्दील करना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के ऊपर उनको अपनी जो समझते हैं कि ट्रॉफ़ी थी उनकी, वो उनको उसका एक कड़वा घूंट उनको लेना पड़ेगा। तो हो सकता है वो ना लें, लेकिन चांसेस यही हैं जो माजी में हमने उनकी देखी कि वो 26-27वीं तरमीम की हमायत कर लेंगे। JUI का भी इशू ये था कि लास्ट टाइम आपको याद है पिछली बार जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो JUI ने भरपूर किस्म की मुखालफत की थी कई शिकों की शुरू में, फिर एंड पे वो माने थे। तो अब वो जिस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे 26वीं तरमीम में, वो 27वीं तरमीम में अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो असूलन तो JUI को उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। और अगर वो नहीं मानते तो JUI के वोट्स के बगैर भी ये 27वीं तरमीम नहीं हो सकती। अगर किसी वजह से JUI इसको मान भी जाती है, फिर भी नंबर्स ऐसे हैं कि नंबर्स में उनके पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने किया था, किसी को थ्रेट किया था, किसी को धमकियां दी थी, किसी को पकड़ लिया था, तो हो सकता है कि उस ज़रिए से वो वोटिंग कराने की कोशिश करें। हम बहरहाल सारा देख रहे हैं गौर से और हम इसकी, जैसा मैंने कहा, PTI के तौर पे हम हर जगह पे इसकी मुखालफत करेंगे। तो लास्ट में बताएं कि कितने बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि इससे अदलिया को कितना नुकसान होगा या अदलिया की आज़ादी को कितना सल्ब किया जाएगा इस तरमीम से? जी देखें, अगर इनका जो इरादा लग रहा है वो ये है कि अब पहले इन्होंने किया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना दिया था, अब उनका लगता ये है इरादा है कि वो एक बेंच नहीं बल्कि एक नई अदालत ही बना लें। तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से सारी ताकत सुप्रीम कोर्ट से लेके तो उस आईनी बेंच में कर देंगे। अब पता नहीं उसमें किस तरह अपॉइंटमेंट्स करते हैं, किस तरह उनकी जजेस बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। नए जजेस हैं, यही जजेस हैं, लेकिन जो भी करेंगे उससे एक चीज़ ज़ाहिर होगी कि नुकसान सिस्टम को होगा, हमारे जुडिशल सिस्टम को होगा, हमारे अदलिया के निज़ाम को होगा, हमारे जजेस की आज़ादी को होगा और अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका जो असर है वो पूरी कौम पे होगा और नुकसान होगा हमारी मईशत को भी, क्योंकि अगर आपकी अदालती निज़ाम ना दुरुस्त हो तो फिर मईशत भी आपकी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। इनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि ऐसी तरमीम ना लेके आएँ या कोशिश ना करें अपने मुफाद के लिए। सब मौजूद हैं सर, ये बताएं कि आज इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट की जो है वो समाअत थी, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखें, एक्स अकाउंट की जो समाअत का तो ये आलम है कि मार्च में ये नोटिस हुआ था और सलमान अकरम राजा साहब उनकी जानिब से पेश हुए थे। मैं भी आज अदालत में मौजूद था। तब से अहकामात हुए हैं। जाहिर है कि आपने जो भी जवाब देना हो, चूँकि वो रिस्पोंडेंट हैं इसमें, पिटिशनर नहीं है, वो मुद्दा अलग हैं इसमें, तो अगर आपने जवाब देना है तो जाहिर है कि साइल से आप हिदायत और उनकी मशावरत के बाद ही आप जवाब दे सकते हैं। तब का अहकामात हुए हैं। मार्च से आज आप अंदाज़ा करें कि नवंबर जो है वो आ गई है और अभी तक जो है हर हफ्ते सलमान अकरम राजा जाता है और मुलाकात उसको करने नहीं दी जाती है। जाहिर है आज भी कैसे वो जवाब दे सकते थे। और दूसरी जानिब से जो एक और बीच में इंटरवीनर के तौर पर आने की जिन्होंने कोशिश की है, वो भी, उनका भी कोई जवाब नहीं था, सरकार की जानिब से भी कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए उसमें तारीख पड़ गई है। लेकिन ये समझ नहीं आती है कि इमरान खान साहब तो जाहिर है कि पाबा सलासल हैं, वो ख़ुद तो ना वो ट्विटर कर सकते हैं, ना वो जो है उनको कोई ऐसी सहूलत है, वो तो बल्कि कई महीने तक अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते, बेटों से बात नहीं कर सकते हैं और उनकी बिल्कुल जो है कट ऑफ किया हुआ है उनको जो है बैरूनी दुनिया से।
तो बाहर क्या इसको जो है देखते हैं कि अदालत क्या करती है। सरदार साहब, ये अब 87वीं तरमीम की बाज़गाह शह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुला लिए गए हैं, तो पीटीआई के इस पर क्या मौक़िफ़ है? 87वीं तरमीम लाई जा रही है, सुना है कोई आइनी अदालतें बनने जा रही हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। देखें, फिस्तायत की इंतहा है, इस हुकूमत के पास तो कुछ है नहीं। एक जो है माशाअल्लाह दो जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, शाहाना जो ख़ानदान है, एक जो है मोहतरम वो अपनी दुख्तर नेक अख्तर को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो पूरी अपनी जद्दोजहद और जस्तजू कर रहे हैं, और कभी नाराज़ हो जाते हैं और लंदन चले जाते हैं, और जब मौका आता है 28 नवंबर, चूँकि नवंबर का ही महीना है, तो जाहिर है कि उनकी एक्सटेंशन की बात भी हो रही है, तो वो नाराज़ होकर चले गए हैं। चूँकि कुछ खबरें ऐसी आईं कि जो है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से कोई जो है इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है और उनके कई जगहों से उनके नाम जो है हटा दिए गए हैं। सो इसलिए वो तो अपनी बेटी अब एक्सटेंशन के लिए तो जाहिर है इनकी ज़रूरत पड़नी है, तो वो वहाँ लंदन में चले गए हैं। चूँकि प्लानिंग सारी लंदन में ही होती है, भाजपा ने भी लंदन में ही प्लानिंग की थी और जब एक्सटेंशन ली थी, और आज तक वही लंदन प्लान ही चल रहा है जो मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से ये ही डील हुई थी कि पहले इसको हटाओ इमरान खान को। वो अदम एतमाद की तहरीक आई और हटा दिया गया। फिर कहा गया कि इसको उसी तरह जेल में डालो जिस तरह मुझे डाला गया था जेल, वो भी जेल में माशाल्लाह डाला गया। फिर यही थी कि उसी तरह मेरी ताजपोशी करो जिस तरह से मुझे जो है माजूल किया गया था, तो वो भी माशाल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब तसलसल और तवातर से उनके जो है पवित्र हो गए, उनको रेड कार्पेट मिला, सज़ा याफ्ता नवाज़ शरीफ को रेड कार्पेट मिला, और यहाँ जो है बायोमेट्रिक मशीन चल के इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुँची थी, तो वो भी हमने देख लिया कि उसकी तकमील हुई कि वो उनको क्लीन स्लेट दें और दूध का धुला हुआ बना दें। सारे खानवादे को केसेस मुकम्मल ख़त्म कर दिए, और इतने केस बनाओ इमरान खान के ख़िलाफ़ के वो निकल ना पाए, तो वो भी हमने देख लिया। अब उनकी अपनी एक्सटेंशन आई है, तो एक खानवादा चाह रहा है कि उसकी दुख्तर नेक अख्तर को वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब दूसरी तरफ जो बहुत शद्दोमत से जो तकाज़ा किया जा रहा है, वो भी ज़ाहिर है कि अपने फ़र्जंद अर्जमंद को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों जो बड़े हैं शाही ख़ानदान के जो सरबराह हैं, दोनों की ख्वाहिश है, एक अपनी बेटी को बनाना चाहता है, दूसरा अपने बेटे को बनाना चाहता है। इस कश्मकश में देखें कि कौन आगे जाता है। तो ये जो बदकिस्मती से बातें हो रही हैं 27वीं तरमीम की, ये भी उसी का एक शाखसाना नज़र आता है कि उसी की तकमील में किस तरह होता है। हालांकि 18वीं तरमीम में सभी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के दिए गए थे। 9 महीने तक सारी जमातों ने यकजा होकर मुतफ़िक़ा तौर पर 18वीं तरमीम पास की थी, जिसमें बहुत खदोखाल अच्छे किए गए थे। न सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी की गई, न सिर्फ एक सूबे को उसकी पहचान और नाम दिया गया, न सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रीम लाइन कर दिया गया कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, ताकि ये जो है हर दफ़ा इस चीज़ का तकाज़ा और तनाज़ा ही ना रहे कि नीचे से ऊपर लाकर आपने जो है शब खून मारना है, अपना मनपसंद जजेस करने। उस सारे को माशाअल्लाह जो क्रेडिट लिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, और भुट्टो साहब का जो इनके नाना साहब का जो आइन था 1973 का, और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी उस पर शदोमत, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर पानी फेर दिया, और ऐसी जो है उसने जो है हल्कान होकर 26वीं तरमीम करवाई। मुझे याद है कि भाग रहे होते थे हर जगह, वो जो है दौड़ रहे होते थे, और उन्होंने 26वीं तरमीम। अब अगर 27वीं तरमीम वो इसी नीयत से करवाते हैं कि मैंने नाने की, माँ की और बाप की सब चीज़ों को मुनहदम करना है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर क्या कह सकते हैं। शॉर्टली कमेंट फरमा दीजिएगा कि सवेल अफरीदी साहब के वजह से फैसल वाटर साहब फरमा रहे हैं कि अगर वो चढ़ाई करके आएंगे तो TLP से बुरा हाल होगा PTI का, क्योंकि इस वक्त जो है वो TLP अगर बैन हो सकती है तो PTI भी मुस्तकबिल में बैन हो सकती है, अगर इस तरह की चढ़ाई की गई या इस तरह यलगार के साथ वफाक पर हमला किया गया, या जिस तरह वो कहते हैं एहतजाज को।
और वैसे भी 27वीं तरमीम में अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम में वैसे भी बादशाहत नफाज की जा रही है इस मुल्क में। अभी कौन सी जमहूरियत है, अभी भी तो सिविल मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। ये भी अगर वो समझते हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत है माशाल्लाह, मॉडल टाउन का जो इन्होंने मैसेकर किया था उस वक्त भी गोलियों की तड़ाक जो है शहबाज शरीफ के घर तक आवाज़ें जा रही थी। और उस वक्त का जो है औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई, और गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से स्मैश किए गाड़ियों के, जिस तरीके से आपकी कैमरे की नज़रों ने सारी दुनिया को दिखाया ये सीन। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो है दीवारों, यहाँ से देखें आप, दीवारें फलांग कर और जिस तरीके से सजाद अली शाह की चिटकनियाँ तोड़कर और उसको भगाया था जिस तरह से, वो भी सारी दुनिया ने देखा। मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वो एक बड़ा कारनामा जो है। फिर जो कोयटा ऑपरेशन किया गया और जो चमक की रीत दिखाई गई, वो भी सभी को पता है कि किस तरह से जजेस को जो है 2 लख्स करके और माजूल किया गया चीफ जस्टिस को। फिर जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद की सड़कों पर खून की होली खेली गई, वो भी सारी दुनिया ने देखा। आज तक हमारा इस्तिगासा जो है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इंटीरियर मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ख़िलाफ़, आईजी पुलिस और दीगरान के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे तजवीज़ है। इसी तरह जो मुरीद के में अब जो कत्ल गारतगरी की गई है, वो भी सारी दुनिया ने देखा है। तो अगर ये और लोगों को भी मारना चाहते हैं तो फिर फैसल बाडा साहब की बात पूरी होती है। तो फिर आप इसको जेल खाना नहीं है, कब्रिस्तान बना